अररिया के फॉरबिसगंज प्रखंड संसाधन केंद्र में घमासान मचा हुआ है। तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चंदन प्रियदर्शी समेत बीआरसी के 1 दर्जन कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। बीआरसी के गेट पर ताला जड़कर तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। हम लोग का सैलरी नहीं मिला है। सोच लीजिए कि हम लोगों की परिस्थिति कैसी होगी। उसके बावजूद आज जब एब्सेंटी देने की बात हुई है तो बीओ सर का अपना मोनोपोली चल रहा है। आप ही बताइए क्या किया जाए। दरअसल बीआरसी के अंदर बंधक बने बीईओ सहित शिक्षा विभाग कर्मचारियों ने उपस्थिति पंजी जिला मुख्यालय नहीं भेजने पर पिछले 4 माह से कोई मानदेय नहीं दिया है, जिसको लेकर इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उधर बीईओ चंदन प्रियदर्शी ने कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका हाल ही में तबादला हुआ है। हम लोग जब पेमेंट के लिए 1 महीना का एब्सेंटी वहाँ रुका हुआ है तो बीओ साहब के पास गए तो हम तो नहीं थे, तो हमारे साथी का कहना है जो एब्सेंटी सिग्नेचर कराने गए तो कहते हैं कि पैसा लगेगा। भाई पैसा कहाँ से, जब हम लोग एक भूखे मर रहे हैं तो पैसा कहाँ से देंगे। दूसरी बात वहाँ हम थे नहीं। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं हमारे साथ उचित न्याय हो। दूसरी बात वहीं केआरपी उर्मिला कुमारी ने भी आरोपों से पलड़ा झाड़ लिया है और कहा है कि आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हो पा रहा है। उधर पिछले 4 घंटे से बंधक बने कर्मचारियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर बाहर निकाला है। इससे पहले प्रदर्शनकारी तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और पहल करने का आश्वासन दिया। उधर प्रदर्शन कर रहे तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक के प्रतिनिधियों ने बीईओ पर मोटी रकम मांगने के साथ साथ अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही प्रदर्शन करने पर प्रखंड के सभी 223 तालीमी मरकज और शिक्षा सेवकों की नौकरी छीन लेने की धमकी दी गई, जिसके विरोध में तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों ने बीआरसी में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया, जिसमें 3 महीना का एब्सेंटी चला गया है और 1 महीना का एब्सेंटी बचा हुआ था। अभी नया बीओ साहब आए हुए 1 महीना हुआ है। इससे पहले हम लोग जब एब्सेंटी पे साइन करवाने के लिए गए, आज 1 सप्ताह से परेशान कर रहा है, जबकि जिला में आज 1 सप्ताह से अलॉटमेंट है। कल हम लोग डीपीओ साहब से मिले तो बोला आप लोग का एब्सेंटी नहीं आने के कारण आप लोग का मानदेय नहीं गया। जब हम यहाँ बोले तो केआरपी द्वारा एब्सेंटी में फिर से पैसा मांगा जा रहा है। इससे पूर्व में भी केआरपी पे आरोप लगा था, उनका सारा एविडेंस पड़ा हुआ केआरपी का। हम लोग जिला में सूचना दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस पद पे हैं आप लोग? हम लोग शिक्षा स्वयं सेवक के पद पे। मानदेय नहीं मिला है और कल जिला से खबर आया कि अगर आज एब्सेंटी आप भेजिएगा तो मानदेय जाएगा, नहीं तो डीओ साहब ट्रेनिंग में 4 दिन के लिए चले जाएंगे। नहीं हो, हम लोग को यहाँ मैडम को दिए दस्तखत करने के लिए, मैडम बोली कि नहीं हम दस्तखत नहीं करेंगे, आप लोग को जहाँ जाना है जाइए। हम लोग चले गए डीओ साहब के पास, डीओ साहब से बात की। डीओ साहब का कहना हुआ कि चाहे आपको बीओ दस्तखत करे या केआरपी करे तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आज जब बीओ साहब आए हम लोग गए अंदर, बुलाया कि आइए 5 आदमी बात कीजिएगा। हम लोग गए, बात करने लगे तो सबसे पहले बीओ साहब का कहना हुआ कि सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज ठीक कीजिए, आप लोग छोटे जाति से हैं, आप लोग का बोलने का तरीका आपको नहीं है। हम लोग ने ये कहा कि भाई हमारा लैंग्वेज क्या, हम जो हिसाब से बोलते हैं वही बोलेंगे। हम कह रहे हैं आप दस्तखत कर दीजिए, हमारा मानदेय आ जाएगा, तो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बदतमीजी करते हैं लेडीज़ के साथ। आप ही बताइए कि आज तक में कितना टोला सेवक, कितना महिला के साथ बदतमीजी किया है, कोई प्रूफ है? महिला हम लोगों से पैसा लेती थी हर माह 100 रुपया, उसका प्रूफ दिए, इससे पहले आवेदन दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे अफसर एक साथ मिल गया है, हम लोगों का शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार और न्यायाधीश हमारा न्याय करें।